परिवर्तन कथा सुनने से होता ही होता। कितने लोग ऐसे हैं कथा सुनने के बाद गलत रास्ता छोड़ दिया, सही रास्ते पर चल पड़े। कथा ने कितनों को बदला है, बिना दवाई, बिना टैबलेट के, बिना इंजेक्शन के। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए समय रहते अपने विचारों को परिवर्तित कर लीजिए, अपने आसपास के गलत माहौल को परिवर्तित करके सही कर लीजिए। दो लोग सिखाते हैं संसार में, तीसरा कोई नहीं सिखाता। सिखाने वाले दो लोग हैं। कौन कौन सिखाता है जरा बताओ? सिखाने वाले कितने लोग हैं संसार में? सिर्फ दो। कौन कौन? माँ बाप। सिखाने वाले हैं दो। पहले हैं गुरु। गुरु, माँ बाप भी गुरु ही होते हैं, तो माँ बाप को गुरु के स्थान पर ही रखा जा रहा है। सिखाने वाले दो हैं, तीसरा कोई नहीं। पहला गुरु और दूसरा पहला गुरु और दूसरा है समय। दूसरा कौन? गुरु भी सिखाता है। गुरु माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, आपका शिक्षक हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो दो लोग सिखाते हैं, एक तो गुरु सिखाता है और दूसरा कौन सिखाता है? समय। जब व्यक्ति गुरु की नहीं मानता तब फिर समय मनवा लेता है। जब व्यक्ति गुरु की नहीं सुनता तो समय की सुनना पड़ता है। एक बात बताओ, हनुमान जी कौन है? रावण के गुरु। हनुमान जी साक्षात शंकर के अवतार हैं और रावण के गुरु जी कौन हैं? शंकर जी। तो शंकर जी हनुमान बनकर गए ना रावण को समझाने। क्या रावण गुरु की बात सुना? जब रावण ने गुरु की बात नहीं सुनी तो समय ने ऐसे समझाया कि बाद में रावण को सब समझ में आ गई। लेकिन समय जब समझाता है तो अवसर, मौका नहीं देता। समय गुरु सिखा करके इम्तिहान लेता है। गुरु सिखा करके इम्तिहान लेता है और समय इम्तिहान लेकर के सिखाता है। इसलिए कहते हैं गुरु की बात मानो, वरना फिर समय तो मनवा ही देगा। अच्छे अच्छों की हैकड़ी निकल गई, समय ने सबकी अकड़ निकाल दी। बोलो हाँ। इसलिए समय रहते अच्छे काम में लग जाओ, अच्छे कार्य कर लो। समय बड़ा बलवान है। बताओ इस संसार में सबसे बलवान कौन? कौन? समय बड़ा बलवान। समय इतना बलवान है कि जिस समय राम को राजा बनना था उसी समय राम को समय ने वनवास भेज दिया। हाँ या ना? क्यों मैया? जिस समय राम को राजा बनना था, हे मैया, ये कैमरा तुम्हारे पास से गुजरता था, हाथ काहे हिलाते हो? बिना हाथ हिलाए फोटो नहीं आएगी क्या? कथा सुनो मन लगा के, फोटो तो आ ही जाएगी।
अब तुम अपने आप को टीवी पे देखना चाहते हो, देखना बुराई नहीं, टीवी पे फोटो आएगी, पर यदि तुम कैमरे की तरफ देखोगे तो लोगों को लगेगा देखो कथा सुन नहीं रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं, और मन लगा के सुनोगे तो लोग ये कहेंगे वाह देखो कितने बढ़िया ढंग से कथा सुन रहे हैं। आप लोगों को लगता है कैमरा आया तो कैमरे की तरफ देखें फोटो अच्छी आएगी, इसमें फोटो अच्छी नहीं आती। इसलिए कैमरा आए तो कैमरे की तरफ मत देखो, मन कथा में लगाओ, तब गंभीर फोटो आएगी कि हाँ आप सुन रहे हैं, श्रोता टाइप की फोटो आएगी। अभी मजाक टाइप की फोटो आ रही है, बोलो हाँ। श्रोताओं को गंभीर होना चाहिए, गंभीरता से कथा सुनना चाहिए। अब उस दिन हम हरिश्चंद्र की कथा सुना रहे थे, हरिश्चंद्र का बेटा सांप के डसने से मर गया, वो कथा सुना रहे थे जो कि प्रसंग दुख से भरा था। अब कैमरा निकला तो लोग हाय हाय ऐसे कर रहे हैं। अब यहाँ कोई मर रहा, कथा मरे की चल रही है हरिश्चंद्र की, और तुम्हें हाथ हिलाने से फुर्सत नहीं है, तो फिर वो कथा की गंभीरता कहाँ रही? भाई कथा गंभीर है तो श्रोता भी तो गंभीरता से सुने, हर जगह थोड़ी हाथ हिलाना पड़ता है। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं कथा सुनने आए हो तो पहले अच्छे श्रोता बनो, गंभीर श्रोता। श्रोताओं के भी लक्षण होते हैं। सबसे बड़ा है समय। कितनी अच्छी बात हम बता रहे थे, पर सुनोगे तो कल्याण होगा, नहीं सुनोगे तो। अब होता यही है, लोग कहते हैं हम बहुत कथा सुनते हैं पर बदलाव कुछ नहीं होता। भी कथा सुनते तो हो, पर कथा चित्त लगाकर मन लगा के कहाँ सुनते हो? जो कहा जा रहा है उस बात को आप कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं, उस बात को लेके कितने सीरियस हैं आप? अब सीरियस है नहीं तो थोड़ी बदलाव होगा। हम ज्ञान बता दें, हम बता दें कि बिहारी जी का रास्ता ये है, पर आप चलो ही ना तो बिहारी जी तक कैसे पहुंचोगे? हम रास्ता ही तो बता सकते हैं, चलना तो सारी जिंदगी आपको है। गुरु का काम होता है रास्ता बताना। समझ में आई बात? इसलिए गुरु के बताए रास्ते पर चलो। भगवान राम चल पड़े। कल आप लोगों ने सुना कि भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम जैसे प्रकट भये, भगवान कृष्ण भी प्रकट भये। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। जब भगवान प्रकट भये तो वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। जब भगवान को लेकर चले वसुदेव जी तो बेड़ियां खुल गईं, हथकड़ियां खुल गईं, बंधन से मुक्त हो गए। कौन? वसुदेव जी। कृष्ण प्रकट नहीं भये तब तक वसुदेव जी बंधे हुए थे। आप लोग भी बंधे हो कि मुक्त हो? क्यों मैया, आप बंधी हो कि मुक्त हो? आप बताओ, किससे बंधी हो? हैं? मोह। तो कब मुक्त होगी? तारीख बताओ। 2025 में के 2030 में के 2050? मैया बंधी हो कि मुक्त हो? बंधे किससे बंधी हो? परिवार से। चश्मा वाले भैया, आप बंधे हैं कि मुक्त हैं? मुक्त हैं। किससे मुक्त हो? हैं? परिवार से मुक्त हो?
आप बताओ, बंधे हो कि मुक्त हो? किससे बंधे हो? परिवार से। कैसे बंधे हो? जिम्मेदारियां हैं महाराज जी, परिवार है, बच्चे हैं, खेती बाड़ी, मकान दुकान, सब कारोबार, बंधन है जिम्मेदारियों का, सब बंधे हुए हैं। कितने लोग बंधे हैं बंधन से? कितने लोग जिम्मेदारियों के बंधन से बंधे? ये दादाजी तो आते ही सो गए। अब जागे हैं। जागो मोहन प्यारे। ठीक है। सुनो, आप सब कह रहे हैं कि हम बंधे हैं। किससे बंधे हैं? जिम्मेदारियों से। सब लोग कहते हैं हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से, पर सच्चाई ये है कि ये बताओ, मौत आएगी तो आपको जिम्मेदारियां निभाने का मौका देगी? प्लेन हादसा हुआ, जितने लोग मारे गए वो सब भी तो जिम्मेदारियों से बंधे थे, और जिम्मेदारियां निभाने ही तो जा रहे थे। लेकिन जिम्मेदारियां तो रह गईं, मौत बीच में ही आ गई। चलो, हो गई जिम्मेदारियां, चलो। यदि वो बंधे थे तो चले क्यों गए? और चले गए इसका मतलब वो बंधे थे ही नहीं। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि आप कहते हो कि हम बंधे हैं। आप किस तरह से बंधे हो? एक धोबी का गधा था। वो गधा धोबी घाट गया। धोबी अपने गधे को लेकर गया, पर गधे को बांधने की रस्सी नहीं ले गया। धोबी एक संत से बोला कि महाराज मेरे पास रस्सी नहीं है, आज गधे को बांधने की रस्सी घर पे भूल गया, कोई रस्सी आपके पास हो तो दे दो, मैं गधे को बांध दूं। संत जी बोले गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत नहीं है, तुम जहां रोज बांधते थे वैसे झूठ मूठ का बांध दो आज। अब गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, पेड़ से झूठ मूठ का लपेटा, जैसे रोज सच्ची मुच्ची का बांधता था आज वैसे ही झूठ मूठ का बांधा, क्योंकि धोबी को पता था कि रस्सी भूल गया हूं, गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है। गधा तो वहीं खड़ा बंध गया। पूरे कपड़े धुलने के बाद कपड़ों का गट्ठा उठाया धोबी ने और गधे के पीठ पे रखा, एक डंडा मारा, चल। गधा चले ही ना। बोले भैया साधु जी ये गधा नहीं चल रहा है। संत जी बोले तूने उसे खोला कि नहीं? बोले मैंने तो बांधा ही नहीं था। बोले बांधने का अभिनय तो किया था, अब खोल उसे झूठ मूठ का। जब उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला तो गधे को लगा मैं खुल गया, तब गधा चला। अब बताओ वो गधा बंधा था कि नहीं बंधा था? उत्तर दो जोर से बोलो। वो गधा बंधा नहीं था, पर उसने स्वयं को बंधा हुआ मान लिया। अब बताओ वो गधा कौन? ऐसे ही है, आप में से कोई भी किसी से बंधा नहीं है, पर सारी जिंदगी आप अपने को बंधा हुआ मानते हो कि हम बंधे हैं जिम्मेदारियों से, परिवार से, बच्चों से। लेकिन कहां कोई बंधा है भाई? वो प्लेन क्रैश हुआ तो कहां किसी का बंधन नजर आया? सब ना चले गए फटाफट। ऐसी हमारा तुम्हारा अवसर आएगा तो कहां पल भर में टाइम लगता है, चुटकी बजते ही काम हो जाता है। कितने में? इतने में। बोलो हाँ।
1 सेकेंड। अच्छा ये बताओ, प्लेन को उड़ा कितना टाइम हुआ था? 1 मिनट भी नहीं हुआ पूरा पूरा। वो हादसा तो मतलब 10-20 सेकेंड में, 25 अधिक से अधिक मानो 50 सेकेंड में वो सब कुछ कहानी हो गई है। ऊपर से गिरा, मैं अधिक से अधिक 50 सेकेंड बोल रहा हूं, खेल तो पूरा 10 सेकेंड का ही था। 50 सेकेंड भी मानो तो 50 सेकेंड में लगभग 300 लोग मर गए। तो मतलब मृत्यु दर पर सेकेंड की कितनी निकल के आई? समझो ना, मतलब 1 सेकेंड में कितने लोग चले गए? इतने में, हाँ या ना? आप लोग कहो जी हम बंधे हुए हैं। सुनो, बंधा कोई नहीं है। आप और हम काम करने आए हैं। बिंदास काम करो, कमाओ, सीताराम सीताराम जपो, सेवा करो समाज की, और चुपचाप जाओ। आओ जाओ, आओ, यही क्रम है। कोई, अब आप लोग झूठे ही बंधे हैं, जैसे वो गधा झूठे ही बंध गया, आप भी झूठे ही बंधे हो। मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरा वैभव। अब बताओ, सारे मारे गए, कहां का धन, कहां का वैभव? जब तक सांस है तब तक की झंझट है। जिंदा हो तो आपका झोला गायब हो जाए तो आप भागे फिरते हो, मेरा झोला कहां गया, मेरा झोला। वो सारे मारे गए तो उनके सारे झोले जल गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब उस बैग में क्या क्या ना रहा होगा। कितने सारी जिंदगी कागज पाथर बनाने में लग जाता है, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने में लग जाता है, और वो इतनी देर में जल गए। और जल गए तो उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं हुई, क्योंकि दिक्कत करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए कहता हूं कि आप बंधन में बंधकर जिंदगी ना जियो। बंधे तो हो ही नहीं, तुमने अज्ञानवश बंधन माना है नहीं बंधन। आप ऑलरेडी मुक्त हो, किसी से नहीं बंधे आप, ना पत्नी से, ना पुत्र से, ना परिवार से, कोई किसी से नहीं बंधा। सबको अकेले ही आना है, अकेले ही जाना है। पर क्या करें, संसार में जिंदगी जीते जीते व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, एक शेर का बच्चा गीदड़ों के झुंड में मिल गया। एक शेर का बच्चा शावक गीदड़ों के झुंड में मिल गया। अब गीदड़ों के झुंड में वो चले तो जो गीदड़ खाएं वो भी शेर का बच्चा खाए। जैसे वो पानी पिए ये भी पानी पिए, उन्हीं के संग सोए, उन्हीं के संग रात गुजारे, उन्हीं के संग रहे। वो जैसे चिल्लाए ये भी वैसे ही चिल्लाने का प्रयास। एक दिन शेर आया और उसने दहाड़ लगाई, जब उसने दहाड़ लगाई तो शेर का बच्चा तो था ही, उसने भी बोला। तो शेर का बच्चा बोला, शेर बोला, अरे भाई तू तो हमारी बिरादरी का है, यहां तू गीदड़ों के संग क्या कर रहा है? शेर का बच्चा बोला, भैया मैं तो इन्हीं के संग रहता हूं, ये मेरे मौसा हैं, ये मेरी चाची है, ये मेरा मामा है। शेर बोला, वो तेरे रिश्तेदार नहीं है, तू हमारा वंशज है, तू शेर है, तू कहां गीदड़ों के पास रह रहा है, तू शेर है। गीदड़ बोला, नहीं मैं शेर नहीं हूं, मैंने होश संभाला तो अपने को गीदड़ों के बीच में पाया, तो मैं तो गीदड़ हूं। शेर ने कहा नहीं। तब शेर ने उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराया कि देख, ले गए उसे पानी के पास, पानी शांत था तो शेर ने उसे पानी में अपना मुंह दिखवाया, देख तेरी शकल गीदड़ों से मिल रही है कि शेर से मिल रही है। तब उसे विश्वास हुआ कि मैं शेर का बच्चा हूं। पर गीदड़ों की झुंड में रहता रहता अपने को गीदड़ मान लिया। ऐसे आप लोग भी किसके बच्चे हो? बोलो, आप सब ईश्वर की संतान हैं।
ईश्वर अंश जीव अविनाशी। पर संसार के गीदड़ों के संग रहते रहते आपने भी अपने को गीदड़ मान लिया कि भैया ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, जबकि ये हमारा नहीं। हमारा कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। भगवान हमारे हैं। उस परमात्मा से हम कनेक्ट नहीं हो पाए और संसार को अपना मानते रहे और अपने को मानते रहे कि हम बंधे हैं, बंधे हैं, बंधे हैं। क्यों मैया? आप बंधी हो, मुक्त हो। इसलिए मुक्ति चाहते हो तो भगवान के आश्रित रहो, भगवान से नाता जोड़ के रहो। यशोदा कन्हैया को लेकर के चले, श्री कृष्ण को लेकर के चले, वसुदेव जी मुक्त हो गए। जो भगवान को लेकर चलता है वही मुक्त होता है और जो संसार के पीछे भटकता रहता वो बंधा रहता है ना। भगवान को लेकर चले, भगवान का उत्सव हुआ, तभी को जानना मैया जानती हो? आपके बगल में रहती है क्या? पड़ोसन है? मैया ऐसे जानती है जैसे रोज उसके घर जाती आती हो। कहो पूतना कैसी हो? क्या खाया आज तूने? पूतना कंस की मंत्रिमंडल में एक सदस्य है, मंत्री है। पूतना बड़ी भयंकर राक्षसी है। क्या खाती है पूतना? क्या खाती है? पूतना बच्चों को मार करके उनका मांस खाती है और खून पीती है। पानी नहीं पीती, खून पी जाती है। जैसे आजकल बहुत लोग मुर्गी का मांस खाते हैं, ऐसी पूतना बच्चों का मांस खाती थी। तो तब पूतना मांस खाती थी, आज के लोग मांस खा रहे हैं। तो तब की पूतना में और अब की पूतना में फिर अंतर क्या रहा? वो भी मांसाहारी थी, वो भी बच्चों का मांस खाती थी। आप भी बच्चों का मांस खाते हो, मछली के बच्चे, मुर्गी के बच्चे, जो खाते हैं उनके लिए। बहुत लोग खाते हैं, हाँ या ना? बच्चे तो बच्चे हैं, चाहे मछली का हो, मुर्गी का हो या आपका हो। हर माँ को उसका बच्चा प्यारा है। क्या चिड़िया का बच्चा चिड़िया को प्यारा नहीं है? क्या मुर्गी का बच्चा मुर्गी को प्यारा नहीं है? बिल्कुल प्यारा है। तो पूतना बच्चों को खाती, खून पी जाती। आज भगवान को मारने आई तो भगवान ने पूतना को देखकर आंखें बंद कर ली। पूतना खड़ी है और भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना बोली, हमें देखकर आंखें क्यों बंद कर लिया आपने प्रभु? तब भगवान बोले, पूतना तू बाहर से बड़ी सुंदर बनकर आई है, बाहर बड़ी सुंदर बनकर गई, बाहर से चमड़ी बड़ी सुंदर, रूप रंग। माया जानती थी ना तो रंग रूप बदल लेती थी, पर उसके भीतर कपट भरा है। बच्चों को मारती है, कृष्ण को मारने चली। भगवान बोले, जिसका बाहरी रंग रूप सुंदर हो पर मन कपट से भरा हो, ऐसे लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। इसलिए भगवान नेत्र बंद कर लिए। भगवान उसे कभी नहीं देखते जिसके भीतर कपट है। भगवान सदा उसे देखते हैं जो बाहर और भीतर से निर्मल है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना। भगवान निर्मलता को देखते हैं। किसे देखते हैं? बड़े निर्मल मन वाले को। मैया बताओ, निर्मल मन किसका है? आप में से कितनों का मन निर्मल है? हाथ उठा के दर्शन दे दो। आपके अंदर कपट है कि नहीं? छल है कि नहीं? मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये छिद्र क्या है? निंदा, चुगली,
पर दोष। कुछ लोग दूसरों का दोष देखते रहते, इसकी कमी कितनी है, दोष क्या है, यही है छिद्र। तो भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। क्या आपके अंदर कपट है, छल है, छिद्र है? फिर इसलिए कहते हैं मन को निर्मल करो। क्या करें मन को? निर्मल मन किसे कहते हैं? क्या करें कि मन निर्मल हो? कैसे निर्मल होगा मन, ये बताओ सफेद शर्ट वाले भैया, बताओ निर्मल मन करने के लिए क्या करें? तो आप तो बिल्कुल बुराई करते ही नहीं होंगे किसी की, आपको तो ज्ञान है। और क्या पहचान है निर्मल मन की? एक तो बुराई ना करो, जो कि आप करते भी नहीं होंगे, हैं? क्या? गरीबों की सहायता करो, आप करते ही होंगे। बेईमानी, आप बिल्कुल बेईमान होंगे ही नहीं, आप कोई बेईमानी नहीं करते होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों के पास ज्ञान की तनिक भी कमी नहीं है। आप सबको पता है कि निर्मल मन किसे कहते हैं। क्यों भैया, सबको पता है कि नहीं? जैसा कि इन्होंने बताया, सही बताया, बेईमानी ना करो, झूठ ना बोलो, किसी के साथ छल, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करो, चुगली ना करो, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना रखो, यही तो निर्मलता है। तो जब ये ज्ञान आप लोगों को है, तो क्या इस ज्ञान पर चलते भी हो कि केवल बताने के लिए? ज्ञान यदि बताने के लिए है, तब तो ज्ञान का कोई मतलब नहीं। क्या होगा बताने से? ज्ञान बताने के लिए नहीं, ज्ञान उतारने के लिए होता है। इसलिए आप लोगों के पास ऑलरेडी जितना ज्ञान है, उस ज्ञान को जीवन में उतार लीजिए, उतने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। आपको किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है? आप लोग ऑलरेडी ज्ञानी हैं। सबको पता है ये बात कि झूठ बोलना पाप है। किस किस को पता है झूठ बोलना? बोलो, झूठ बोलना। ए भैया, तुम्हें नहीं पता? क्या पता है? क्या पता है बताओ? झूठ बोलना नदी किनारे, झूठ बोलना पाप है, सबको पता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक को पता है। लेकिन पूछो कि क्या तुम सच बोल रहे हो? जब झूठ बोलना पाप है, तुम्हें यह ज्ञान है, तो आप तो बहुत बड़े सत्यवादी होंगे। फिर भाई, झूठ तो वो बोले जिनको ये पता ही नहीं है कि झूठ बोलना पाप है। भाई, हमें नहीं पता कि झूठ बोलना पाप है, तो हमने झूठ बोल दिया। पर हमें पता है कि झूठ बोलना पाप है, और फिर हमने झूठ बोला, तब तो हमने डबल पाप किया ना। अनजान में गलतियां हो जाएं, अनजाने में, तो गलतियां माफ होती हैं, अनजाना है। पर जान करके गलतियां करना अपराध है। इसलिए आप लोग समझिए, हमारे पुराणों में, वेदों में, और सुनो, केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धरती पर मजहब, पंथ हो, सबके यहां यही लिखा है कि सत्य बोलना चाहिए। सत्य सबके लिए है, झूठ किसी के लिए नहीं है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, मुसलमानों को भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, वो भले बोलें। हिंदू को भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, भले आप बोलो। ईसाई को भी झूठ बोलने की इजाजत नहीं है, भले वो बोलें। झूठ कोई ना बोले। पर सबको पता होने पर भी
लोग झूठ बोल रहे हैं, और थोड़ा मोड़ा नहीं, दिन भर झूठ बोल रहे हैं। बोलो हाँ। इसलिए मेरी मां, बहुत सारी भागवत आपने सुनी, बहुत तीर्थ यात्रा किया, लेकिन आप सत्य के रास्ते पर तो चले ही नहीं। तो क्या होगा तीर्थ करने से, क्या होगा बहुत सत्संग करने से? आप किसी और को धोखा नहीं दे रहे हैं, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। दूसरों का क्या बिगड़ना है? इसलिए कहता हूं, जिंदगी मिली है, सच बोल के जियो, सच पर चलो। झूठ से बचना। सबसे बड़ा पाप धरती का क्या है बताओ जरा, बोलो। नहीं असत्य सम पातक पुंजा। झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं है। सत्य बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है, प्रभु ताके हृदय आप। सच्चाई है तो ईश्वर है, सच्चाई नहीं तो ईश्वर भी मन मंदिर में नहीं है। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान तो हमारे भीतर रहते हैं, किसी से कहो बोले भगवान कहाँ, बोले हमारे भीतर। ये सब बातें ना करो, इससे कोई फायदा नहीं। ये झूठी बातें हैं। सच्ची बातें क्या हैं? जिसके हृदय में सच है, जिसके भीतर सच्चाई है, उसके भीतर भगवान है। जो दिन रात झूठ की खेती करता हो, उसके भीतर भगवान का कोई काम नहीं है। इसलिए सच पर चलना सीखो। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के न हाथी है न घोड़ा है। इसलिए खेती करो हरि नाम की साधु भाई, खेती करो हरि नाम की। पूतना भगवान को मारने आई, भगवान ने पूतना का दूध पिया, थोड़ा जहर था जहर पिया, पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लें तो फिर कभी। भगवान किसी को पकड़ते नहीं हैं, और हमारे कन्हैया पकड़ लें तो फिर कभी। पूतना का उद्धार कर दिया, उड़ गई लेकर, भगवान ने प्राण पी लिए, धम्म से गिरी। बड़ी भयंकर शरीर वाली थी, कई पेड़ पौधे टूट गए। नंद बाबा कंस का कर चुका के लौटे। वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ। तब वसुदेव जी ने जब बताया तो आए, तो कृष्ण को मैया उठाई, गैया के दूध से, गैया के पूंछ से नजर उतारी, और गैया की सेवा मैया ने कन्हैया से कराई। कोई भी जीवन में आधी व्याधि हो, कहते हैं गैया की पूंछ बच्चों के सिर से 7 बार घुमा दी जाए तो सारी नजर वजर हाय समाप्त हो जाती है बच्चों की। इसलिए गैया की पूंछ से ही यशोदा मैया ने 7 बार नजर उतारी। छोटे छोटे बच्चों को हाय चंद्रमा पहनाते हैं कि नहीं? हाय लिखा रहता चांदी की, उसमें हाय चंद्रमा, ताकि किसी की हाय ना लग जाए। हाय मतलब नजर, हाय मतलब नजर लगती है कि नहीं? फिर इसलिए गैया की पूंछ से बच्चों को 7 बार सिर से पूंछ घुमाई जाए तो नजर कैसी भी हो उतर जाती है। मैया यशोदा ने यही किया कन्हैया के साथ। हमारे भारत में गाय की बड़ी कीमत है, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा सम्मान है, पर आज के पढ़े लिखे बच्चे गाय को जानवर मानते हैं। बोले गाय क्या है? गाय को माता, गाय को माता कहते हैं तो लोग हंसते हैं, बोले पागल हो गए हो तुम, गाय माता कैसे हो सकती है? बोले गाय तो जानवर है।
आज इतना पढ़ लिख गए ना लोग कि अपनी संस्कृतियों से, अपनी संस्कृति से नफरत करने लग गए। गलती किसकी है बताओ? इस देश में बदलाव कहां हुआ? उत्तर दो। ऐसा कैसे हो गया कि तुम्हारे हजारों पीढ़ी गाय को माता मानती चली आई और तुम्हारे आज के टपोरी बच्चे गाय को जानवर कहने लग गए? 4 पुस्तक पढ़ के बोलते हैं ये तो गाय जानवर है, माता तो है नहीं। जबकि तुम्हारा पूरा खानदान 50 पीढ़ी से गैया की सेवा करते आए और माता मानते आए। ऐसा कैसे हो गया जरा बताओ? जानते हो क्यों हुआ? क्योंकि जब हमारे देश में मुगल आए और उसके बाद अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? अच्छा, मुगलों के टाइम पर भी हमारे देश में नुकसान हुआ, पर मुगलों से हम लोगों को इतना नुकसान नहीं हुआ जितना नुकसान अंग्रेजों से हुआ। अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने सारे गुरुकुल उजाड़ दिए और हमारे भारत की जो शिक्षा थी उस शिक्षा को समाप्त करके एक नई शिक्षा हम पर थोप दी, जिसे मैकाले की शिक्षा कहते हैं। मैकाले नाम का एक राइटर था, लंदन का, इंग्लैंड का। क्या नाम था? मैकाले। हमारे भारत में उसने ये जो शिक्षा आप पढ़ते हो बच्चों की, ये मैकाले ने लागू कराई। संडे की छुट्टी उसी ने लागू कराई, मैकाले के द्वारा। संडे की छुट्टी। और उसने वेदों को हटा दिया, पुराणों को हटा दिया, भगवत गीता को हटा दिया, भारत के मूल रीढ़ की हड्डी को, शिक्षा प्रणाली को हटा दिया और क्या थोप दिया? इंग्लिश, आधुनिक शिक्षा। जबकि आपको मैं बताऊं, इंग्लैंड में पहला स्कूल बना था 1809 में। 1809, 1812 पहला स्कूल इंग्लैंड में कब बना? 1809 और 1812 में। इस 9 और 12 के बीच में स्कूल की स्थापना इंग्लैंड में हुई। तो आप 1812 कह सकते हैं कि 1812 में पहला स्कूल बना इंग्लैंड में। जब इंग्लैंड में पहला स्कूल 1812 में बना, तब भारत में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल एक्टिव थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, देख लेना। ये ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं मैं। इंग्लैंड में एक संस्था बनी। इंग्लैंड में वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना की उन्होंने। कॉन्वेंट का मतलब क्या है? कॉन्वेंट स्कूल का मतलब है कि ईसाई लोग अपने धर्म का प्रचार करते हैं कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा। जैसे हमारे यहाँ गुरुकुल है, गुरुकुल में वैदिक शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है। जैसे मुसलमानों के यहाँ मदरसा है, जहां वहां मदरसों में मुसलमानों के मजहब का प्रचार करते हैं, वो पढ़ाते हैं। हम हिंदू लोग गुरुकुलों में अपने वेद पुराणों के बारे में पढ़ाते हैं। ऐसे ईसाई लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल बनाया जहां पर वो अपने ईसाई मिशनरी को पढ़ाते थे, ईसाईयत को पढ़ाते थे। किसको पढ़ाते थे? ईसाईयत को। अब ये बताओ कि ईसाईयत को पढ़ाने के लिए कॉन्वेंट स्कूल बने। उन ईसाईयत पढ़ाने वाले स्कूलों में आजकल तुम्हारे बच्चे जा जाके पढ़ रहे हैं। जब तुम्हारे बच्चे ईसाईयत के स्कूलों में जाके पढ़ेंगे तो वो हिंदू से तो ईसाई हो ही जाएंगे, फिर वो हिंदू रहे कहां? तुम्हारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ाया जाता है
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। कॉन्वेंट स्कूल में थोड़ी पढ़ाया जाता है मात्र, वहां कॉन्वेंट स्कूल में तो क्रिश्चियन कॉन्वेंट स्कूल में, जितने कॉन्वेंट स्कूल भारत में है, याद रखिएगा सारे स्कूलों में टीचर क्रिश्चियन ही होता है, 99%। ईसाई ही। अब वो ईसाई अंडा खाने के फायदे बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को, मांस खाने का फायदा बता रहे हैं तुम्हारे बच्चों को। अब होगा क्या कि जब स्कूल में तुम्हारे बच्चों को मांस खाने के फायदे बताए जाएंगे तो बच्चा तो मांस खाएगा, क्योंकि कॉन्वेंट स्कूल बने ही इसलिए थे कि भारत में कॉन्वेंट स्कूल खोलो और हिंदुओं के बच्चों को पढ़ाने के बहाने लाओ और उनका स्कूल में ही धर्म परिवर्तन कर दो। इसलिए आज का नौजवान बाहर से हिंदू है पर भीतर से ईसाई है। हाँ या ना? बाहर से लगेगा ये हिंदू है पर बात किसकी करेगा? वो गीता की बात नहीं करता। गीता से नफरत करते हैं आज के बच्चे, गीता भगवत गीता से। गीता पढ़ी ही नहीं, रामायण पढ़ी ही नहीं, वेद पुराण पढ़े ही नहीं। माँ बाप के, हमारे यहां माँ बाप को भगवान माना जाता है, जबकि ईसाई स्कूलों में माँ बाप रिश्तों के प्रति, इसलिए देखो ना इंग्लिश में रिश्तों का कोई सम्मान नहीं है। किसी भी इंग्लिश देश में जाइए, कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ के पांव धो के नहीं पीता। कोई भी इंग्लिश देश अपने माँ को भगवान का दर्जा नहीं देता। देता हो तो बताओ, देता है? बाप को भगवान का दर्जा देता है? इंग्लिश देशों में मैया क्या होता है सुनो, लड़की 18 साल की होती है और लड़का 18 साल का होता है तो वो अपने माँ बाप को छोड़ के आजाद हो जाते, जहां मन करे वहां जाओ। आज इसके संग लिव इन, वहां लिव इन चलता है, लिव इन। वहां शादी वादी नहीं करता कोई। आज इस लड़की के संग, कल उस लड़की के संग, परसों, ये वहां का कल्चर है। मैं लंदन गया, वहां सब देख के आया। वहां की जो परंपराएं हैं, वहां कोई शादी नहीं करता, शादी करते नहीं, और एक जिंदगी में उनकी 5-6 पत्नी तो हो ही जाती हैं। और स्त्रियों के भी 50-80 साल का बुढ़ा मर गया तो वो दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ के ले आती है। विदेशों की नारियां कभी विधवा नहीं होती। विदेशों की स्त्रियां कभी विधवा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वहां एक मर जाए तो दूसरा जिंदाबाद है। विधवा तो अपने भारत की स्त्रियां होती हैं कि एक मर जाए तो उसकी विधवा रहकर जिंदगी गुजार लेंगी, पर पराये पुरुष की बारे में, पराये पुरुष की तरफ देखेंगी नहीं, सोचेंगी नहीं। ये परंपरा भारत की है केवल। अब आज की लड़कियां, लड़के कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं, इसलिए 18 साल के होने के बाद आज भारत में तो लंदन से ज्यादा लिव इन चल रहा है। बोलो हाँ। लंदन की महिलाएं तो फिर भी अब भारतीय संस्कृति को समझने लग गई। आज देख लीजिए वृंदावन में कितने अंग्रेज आते हैं, उनकी महिलाएं तिलक लगाती हैं, उनकी महिलाएं गीता पढ़ती हैं, उनके बच्चे धोती पहनते हैं और कंठी तुलसी माला पहनते और भगवान का नाम जपते हैं, अंग्रेज लोग। और हिंदुओं को देख लो, तुम्हें तिलक लगाने में शर्म आ रही है, तुम्हें तुलसी की माला पहनने में शर्म आ रही है, तुम्हें बच्चों को गीता पुराण, गीता भागवत, रामचरितमानस पढ़ाने में शर्म आ रही है। मुसलमान को टोपी लगाने में कोई शर्म नहीं है। तुम्हें अपनी संस्कृति का पालन करने में शर्म आती है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो बड़े गर्व से बोलते हो, पर राधे राधे, जय श्री मन्नारायण, जय श्री कृष्णा बोलने में शर्म आती है भारत के लोगों को। अरे ये क्या तुम ले आए पुरानी बातें। जब आप लोग अपनी संस्कृति का सम्मान नहीं करोगे तो आपकी संस्कृति का सम्मान पाकिस्तान करेगा क्या?
कि लंदन वाले करेंगे कि अमेरिका वाले करेंगे? आप अपनी संस्कृति को प्यार करते ही नहीं। आप पैंट शर्ट पहनते हो, इतनी गर्मी है पर पहने हो जीन्स। जीन्स कितना मोटा कपड़ा होता है। तुम्हारे बाप दादे क्या पहने थे? धोती। धोती बिल्कुल कॉटन की पतली सी। तुम्हारे बाप दादे जब इस देश के लिए लड़े थे तो पैंट शर्ट पहन के लड़े थे कि धोती कुर्ता? बोलो जोर से। भारत का पहनावा क्या है? धोती कुर्ता। लेकिन आज के लड़कों को मैं दे दूं कि ये धोती जरा पहन लो, पहनना नहीं आता तुम्हें और कोई तो छोड़ दो। ऐसे तुम रक्षा करोगे इस देश की? देश की रक्षा का मतलब क्या है? देश की संस्कृति की रक्षा ही देश की रक्षा है। संस्कृति ही नहीं बची तो फिर देश क्या है? देश का मतलब क्या है? भारत किससे जाना जाता है? अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से, अपने संस्कारों से। और वो संस्कार, वो संस्कृति आपने उजाड़ दी। अरे कम से कम संडे के संडे तो नियम बनाओ कि हम भारतीय। देखो हमारे यहां कुर्ता भी नहीं चलता था, ये बगलबंदी चलती थी। देखो मैं कुर्ता भी नहीं पहनता, मैं बगलबंदी। ये पहले के जमाने में बगलबंदी थी, इसे चौबंदी भी कहते हैं। कुर्ता बाद में डेवलप हुआ। हमारे ऋषि मुनि और जब राजा महाराजा युद्ध करते थे तो कुर्ता भी नहीं, बगलबंदी, चौबंदी, बांधने वाला। बगल से बांध लिया और कमर में फेंटा मार के लपेट लिया, कांच लगाई, चलो। आज वो प्राचीन पहनावा तुमसे आने वाला ही नहीं। पुरानी मूवियां बनती हैं, उन पुरानी मूवियों में भी देखो पहनावा धोती कुर्ते का है। बाहुबली देख लो, पुराने पैटर्न पे बनी है, उसमें पैंट शर्ट नहीं पहनाया गया। क्योंकि पुरानी परंपरा हमारी श्रेष्ठ परंपरा रही है। हमारा पहनावा अलग रहा है, हमारा खान पान अलग रहा है। दुनिया सुअर खाती है, सांप बिच्छू खाता है चाइना। दुनिया को खाने तक का ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे यहां हजारों सालों से 56 भोग खाने की परंपरा रही है। हम तो सब जानते हैं, जड़ी बूटियों का प्रभाव दुनिया नहीं जानती। आयुर्वेद भारत की देन है। लेकिन आप अपनी परंपराओं को भूल गए। अब आप कहते हो हम हिंदू हैं। कहने से क्या होगा साहब? कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैं प्रधानमंत्री हूं, तो क्या मैं कह देने से हो गया? मैं कह दूं कि जी मैं राष्ट्रपति हूं इस देश का, तो आप मान लो। जैसे कह देने से कोई प्रधानमंत्री नहीं होता, ऐसे कह देने से कोई हिंदू नहीं होता। हिंदू का मतलब क्या है? सिंधु नदी के तट की परंपराओं को हिंदू कहते हैं। सिंधु नदी के तट की परंपराओं को, संस्कृति को, हमारी संस्कृति का नाम हिंदू है, किसी व्यक्ति का नाम हिंदू नहीं है। हाड़ मांस के शरीर का नाम हिंदू नहीं है। हमारी वो प्राचीन परंपराएं, जिन परंपराओं में माता को भगवान कहा जाता, मातृ देवो भव, इन परंपराओं का नाम हिंदू है। जो इन परंपराओं को माने वो हिंदू है। जो मां को भगवान अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, वसुधैव कुटुंबकम, इन परंपराओं को जो फॉलो करे वो हिंदू है। हिंदू का मतलब ये नहीं कि जी आप खड़े हो गए हम हिंदू हैं। काय बात के हिंदू हो? धोती पहनना आती है तुमको? धोती पहनना तुम्हें आती नहीं है, अपनी परंपराओं का ज्ञान नहीं है, और कहने चले हम हिंदू हैं। दिन भर झूठ बोलते हो, दिन भर तुम मांस खाते हो। हिंदू किसे कहते हैं?
हिंदू, बोलो बोलो, दू, जो हिंसा से मतलब दूर रहे, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। हिंसा दू, हिंदू, दू मतलब दूर रहे, किससे दूर रहे? हिंसा से, जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू है। आजकल का तो दिन भर वो चिकन मटन खा रहा है, वो कह रहा मैं हिंदू हूं। हिंदू शब्द का अर्थ तो जानो, समझ में आई? हिंसा से दूर, दू मतलब दूर रहे, हिंदू। अब लोग कह रहे हैं हम हिंदू हैं, लोग कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र। अरे हिंदू राष्ट्र तो बन जाएगा, बड़ी बात नहीं है। पहले हिंदू की गली तो बना लो, मोहल्ला तो बना लो, गांव तो बना लो, अपना घर बना लो पूरा हिंदू। आपके घर में 4 लोग हैं, एक शाकाहारी है तो 3 मांसाहारी हैं, तो तुम्हारा घर ही तो हिंदू का घर नहीं है। हाँ या ना? तुम तिलक लगाते नहीं, चले हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा जब सारे लोग अपनी अपनी परंपराओं को प्यार करेंगे, परंपराओं का सम्मान करेंगे, तब ना जाके हिंदू राष्ट्र होगा। आज आप पूछ लीजिए किसी हिंदू से कि भैया गीता का एक श्लोक बता दो, नहीं आता। रामचरितमानस की एक चौपाई बता दो, नहीं आती। पर किसी मुसलमान से पूछना कि भैया कुरान की जरा 2-4 आयत बता दो, वो बच्चा भी बता देगा। नमाज करता है ना, नमाज पढ़ता है। सब ईसाई लोग संडे को चर्च जाते हैं सारे, बोलो हां। मुसलमान शुक्रवार को मस्जिद जाते हैं सारे, बोलो हां, नियम है। तुम्हारे बच्चे किस दिन कहां जाते हैं? शनिवार तक तो जाते हैं, सोमवार से शनिवार तक स्कूल, और संडे को जाते हैं पार्क कुल्फी खाने, आइसक्रीम खाने। तुम्हारे बच्चों को कुछ भी संस्कृति का ज्ञान नहीं है। कौन देगा? माँ बाप दो, आप दो ना, पढ़ाओ। इसलिए मैं काले ने भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली बिगाड़ दी। आज भी वही संडे को हम फॉलो कर रहे हैं, आज भी हम लोग मैं काले की शिक्षा को फॉलो कर रहे हैं। जबकि मैं चाहता हूं कि एक स्कूल ऐसा हो, ये दास अनिरुद्ध आप सब आशीर्वाद और सहयोग दोगे तो मैं एक स्कूल बनाऊंगा जो सीबीएसई बोर्ड का तो होगा, जहां बच्चों को आधुनिक आज की पढ़ाई तो पढ़ाई जाएगी। इंग्लिश मीडियम तो होगा, लेकिन इंग्लिश के साथ, आधुनिक शिक्षा के साथ मैं बच्चों को संस्कारवान बनाना चाहता हूं। संस्कार भी पढ़ाए जाएं। मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊंगा कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक, और बना के उसे बच्चों को संस्कारवान बना के समाज को बताऊंगा कि ऐसा भी हो सकता है। सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है शिक्षा पर, पूरा खेल शिक्षा से है। मैं जैसा पढ़ूंगा वैसा आचरण करूंगा। मैंने पढ़ाई गुरुकुल में की है, इसलिए आप सबके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता हूं। मैं भी स्कूलों में पढ़ता तो स्कूल में पढ़ा बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। ये स्थिति आज के स्कूलों की है। बोलो हाँ। 100 में से 95 बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता। 5% बेटे संस्कारी होंगे तो मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। 95% बेटा अपने बाप का सम्मान नहीं करता, अपनी मां का सम्मान नहीं करता। स्कूल में पढ़ा है और बड़ी डिग्रियां हैं,
लेकिन हम गुरुकुल में पढ़े हैं तो हम अपनी माँ का भी सम्मान करते हैं, और जो बेटे अपनी माँ को निकाल देते हैं उन माँओं का भी सम्मान करते हैं, अपनी माँ के पांव भी दबाते हैं और उन माँ के पांव भी दबाते हैं जिनको उनके बेटों ने निकाल दिया। उनके प्रति भी दया है, उनके प्रति भी सहानुभूति है, उनके प्रति भी जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि हम स्कूल में नहीं पढ़े, गुरुकुल में पढ़े हैं। ये गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव गौरी गोपाल में, ये दास अनिरुद्ध पर आप लोग जो देखते हैं, मुझ पर स्कूल की शिक्षा का प्रभाव नहीं है, मुझ पर गुरुकुल की शिक्षा का प्रभाव है। मैं स्कूल में नहीं पढ़ा ज्यादा, स्कूल में 10वीं तक ही पढ़ा हूं। इसके बाद मैंने आगे की पढ़ाई गुरुकुल में की है। तब ये सारी सेवाएं हो रही हैं। स्कूल में पढ़ने वाला तो केवल गाड़ी बंगले का शौक रखता है, आगे कहां उसे परवाह किसी की। स्कूल में पढ़ने वाले लड़के केवल अपना सोचते हैं। जो लड़की पसंद आई भाग गए उसके साथ, जो लड़का पसंद आया भाग गए। वो अपने माँ बाप की इज्जत सम्मान, माँ बाप के बारे में नहीं सोचते। माँ बाप जाए कैसे भी, कोई बोला बेटा तेरा बाप मर जाएगा, तो इस लड़की के संग गया तो तेरे बाप के बड़े सपने हैं, समाज में तेरे बाप की बड़ी इज्जत। बोले बाप मैं प्यार करता हूं लड़की से, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाप मरे जिए, उसके सम्मान कोई तू मर। कहां इज्जत करते हैं स्कूल वाले बच्चे अपने बाप की? 95% बोल रहा हूं मैं, सबके लिए नहीं है। 5% बच्चे अच्छे भी हैं, पर दर कितनी कम है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे कैसे होते हैं? स्कूल में पढ़ने वाले ही तो पहले की स्त्रियां कहां अपने पति का मर्डर करती थीं, और पहले के पुरुष कहां अपनी पत्नी का मर्डर करते थे। आजकल तो स्कूल में पढ़े बच्चे मर्डर करने में माहिर हैं, मर्डर तक करते हैं। बोलो हाँ, मर्डर की प्लानिंग रच लेते हैं, पता नहीं कहां पढ़ लेते हैं। हम लोग तो चींटी ना मारे, हमसे चींटी नहीं मरती, डर लगता हाथ कांपते चींटी मारने में। तुम्हारा बाप जो अनपढ़ था वो चींटी नहीं मार पाया बेचारा जिंदगी भर, और तुम आदमी निपटाने लग गई या निपटाने लग गए। ये पढ़ाई है तुम्हारी, ये शिक्षा का स्तर है, 21वीं सदी की शिक्षा है ये। तुम्हारी मां गोबर उठाती थी गाय का तो कहते थे अनपढ़ गंवार है, और तुम कुत्ते की पट्टी उठा रही हो तो कह रही हो हम मॉडर्न हैं, मॉडर्न जमाने के। तो तुमने क्या पाया? गैया के गोबर से कुत्ते की पट्टी तक आ गए। तो तुम्हारी दादी अनपढ़ अच्छी थी जो गैया का गोबर उठाती थी। बोलो हाँ। तुम्हारी दादी अनपढ़ थी तो सत्तू बनाती थी तुम्हारे लिए, जिससे तुम्हारे सेहत में कोई नुकसान नहीं था। आज के मॉडर्न पढ़े लिखे लोग पिज्जा बर्गर खाते हैं जो शरीर के लिए जहर है। इतने विकसित हो गए हैं आप लोग। सत्तू से एक नुकसान बता दो और पिज्जा बर्गर से एक फायदा बता दो, बता सकते हो? भारत की परंपराएं सत्तू खाने की रही हैं, सतुआ खा खा के लड़े हैं युद्ध। 40 किलो की तलवार पृथ्वीराज महाराणा प्रताप चलाते थे, पिज्जा बर्गर के बल पर नहीं, सत्तू के बल पर चलाया करते थे। आज भारत की परंपराएं प्रायः लुप्त हैं। आपसे सवाल करता हूं, जितने लोग सुन रहे हैं, बताओ आपने भारत की किस परंपरा को बचा रखा है? आपसे सवाल, आप लोगों ने भारत की किस परंपरा को बचाने का प्रयास किया है? कौन सी परंपरा आपके घर में, आपकी समाज में आज सुरक्षित है? उत्तर दो। खाने की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? ओढ़ने पहनने की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या? बोली भाषा की परंपराएं सुरक्षित हैं क्या?
बोलो। सवेरे तुम्हारे अनपढ़ दादा जागते थे तो गांव में कोई मिल, भैया राम राम, ये तुम्हारा अनपढ़ दादा था। और आज तुम पढ़े, भैया गुड मॉर्निंग, हाय हाय। का पढ़ लिया तुमने भाई, कचरा। पहले लोग क्या हो, राम राम सा, राजस्थानी भाषा में क्या बोले, राम राम सा। क्यों सवेरे जाग के क्या बोले, भैया राम राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री हरि कृष्ण। और आजकल हाय हाय, क्या से क्या हो गए देखते देखते। और आप कहते हो हम पढ़े लिखे। पढ़ाई लिखाई बुराई बुरी नहीं है साहब, पढ़ाई लिखाई करो, पर अपने संस्कार और संस्कृति को लेकर चलोगे तो इसमें बुराई क्या है। ये बात तुम्हें मुसलमानों से सीखनी चाहिए। जो मुसलमान बिल्कुल अपने धर्म को लेकर, मजहब को लेकर, अपनी संस्कृति और संस्कारों को लेकर आज भी बड़ा कट्टर है? तुम्हारे अंदर अपने धर्म के प्रति कुछ भी जिम्मेदारियां नजर नहीं आती। आजकल के बच्चों को 99% बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है। बताओ सही है? क्यों भैया? ओ छोरा, आपको हनुमान चालीसा याद है? तो बोलो फिर। जो सतवार, आगे चौपाई, जो सतवार, आगे इनको याद नहीं है। हनुमान चालीसा याद नहीं है? सुना पहली चौपाई, नहीं याद है? हमारे हिंदू धर्म में तुम्हें याद क्या है? केवल मुन्नी बदनाम हुई। तुम्हें याद क्या है? शीला की जवानी। हनुमान चालीसा याद नहीं। हिंदू धर्म का सबसे बेसिक ग्रंथ है हनुमान चालीसा। पहला पाठ 1 हनुमान चालीसा। यदि ये भी तुम्हें याद नहीं है तो तुम्हारे भरोसे तो हो गई सनातन धर्म की रक्षा। क्यों? सही है? इसलिए समझो इन गहराइयों को। सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए सच्चा सनातनी बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने पूतना को मारा, सकटासुर आया, सकटासुर को मारा, तृणावर्त आया, गोल गोल बवंडर के रूप में तृणावर्त को मारा। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ। हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? कितने? 16। पहले का नाम क्या है? हैं? पहले का नाम बताओ। नहीं पता? यह है हिंदू धर्म की सच्चाई। दिन भर आप लोग मोबाइल चलाते हो 4-4 घंटा। चाहो तो मोबाइल पे अच्छी चीजें सर्च करो, जानो बढ़िया, लेकिन नहीं, दिन भर तुम्हें चलाना देखना उल्टा सीधा है। 16 संस्कार होते हैं, जिसमें पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। जब पिता के द्वारा माता स्त्री गर्भवती होती है तो वो गर्भाधान संस्कार होता है। जब स्त्री को पता लग जाए कि मैं गर्भवती हूं तो वो भगवान को जाकर प्रणाम करे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि जो मेरे बच्चा पेट में है प्रभु
वो संस्कारी हो। और उस दिन से स्त्री सावधानी पूर्वक ऐसा कोई भी शब्द नहीं बोलती जो कठोर हो, असत्य नहीं बोलती, क्योंकि माँ बाप के हर व्यवहार का, विशेष माँ के व्यवहार का सारा प्रभाव उसके बच्चे पे पड़ता है। आपको क्या लगता है 9 महीने पेट में बच्चा है और उस 9 महीने में जो आपने काम किया होगा वो काम का, उस 9 महीने के काम का प्रभाव उस बच्चे पे दिखेगा। अब तुम 9 महीने खूब लड़ाई करो, तुम्हारा बच्चा लड़ने वाला होगा। इसलिए कुछ मैया वो महाराज हमारा बेटा हमें मारता है। तुमने पेट में था, तुमने लड़ाई की होगी, तुमने अपनी सास को मारा होगा, किसी को मारी होगा, तब पिट रही हो, पिटो। और 9 महीने आपने सावधानी से सत्य पर चलती। उस समय बहुत सावधानी की जरूरत है। घर का माहौल बड़ा धार्मिक हो, क्योंकि घर के माहौल का प्रभाव बच्चों पे पड़ता है। बाहर का माहौल, बाहर का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, पर कम पड़ता है। बाहर का माहौल कितना भी गंदा हो, हमें क्या करना। हमारे घर का माहौल सही है तो कोयले की खदान में भी हीरा निकलता है। बोलो हाँ, कोयले की खदान में भी हीरा निकलता है। माहौल कितना भी गलत हो बना रहे, पर आप घर को ठीक रखो। आजकल पति पत्नी लड़ रहे हैं, पति पत्नी को गालियां दे रहा, बच्चा सुन रहा है। तुम अपनी पत्नी को मार रहे हो, बच्चा देख रहा है। तुम अपने बाप को मार रहे हो, बच्चा देख रहा है। क्या सीखेगा? जब तुम अपने बाप का सम्मान नहीं करते अपने बच्चों के सामने, तो तुम्हारा बच्चा तुम्हारा सम्मान क्या करेगा? बच्चे पढ़कर नहीं सीखते, बच्चे देखकर सीखते हैं। बच्चों के सामने घंटी बजाओ, वो भी घंटी बजाएंगे। बच्चों के सामने गीता पढ़ो, वो भी पढ़ेंगे। बच्चे पढ़कर नहीं सीखते, बच्चे। लेकिन आप जब देख रहे हैं बच्चे, तुम गलत, तुम बीड़ी पी रहे हो, तुम गांजा पी रहे हो, तुम दारू पी रहे हो, बच्चे देख रहे हैं, क्या सीखेंगे वो? एक लड़की मेरे पास आई, देखो ये बात मुझे बताना नहीं चाहिए, फिर भी मैं बता रहा हूं, बहुत मर्यादा में रह के, आप समझ लेना। मैं ढक के बताऊंगा ये बात, बस आपको समझना है। एक लड़की आई मेरे पास, छोटी सी बच्ची थी, मतलब 15-16 साल की। बोले गुरुजी, एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपने माता पिता को देखा अकेले में। तो मैंने जब अपने माता पिता को अकेले में देखा तो मैं देखती रह गई। और मैंने माँ बाप को जैसा देखा वैसे ही मैंने किसी लड़के के साथ वैसे ही किया। वो लड़की थी, जो उसने देखा उसे लगा कि यार ऐसा भी होता है, अपन भी करके देखो, ऐसे में क्या हो रहा है, भाई माँ बाप कर रहे हैं तो बढ़िया ही होगा। तो उसने अपने पर ट्राई किया, अपने रिश्तेदार के लड़के के साथ वैसे ही किया। क्या मतलब हुआ? इसलिए हमारा धर्म कहता है कि बच्चे बड़े हो जाएं तो बाप और मां को भी मर्यादा में रहना चाहिए। अब तुम्हारी बेटी सब समझने लग गई है, अब तुम्हारे बेटा सब समझने लग गया है। तुम पति पत्नी भले हो, पर पति पत्नी घर के भीतर भी मर्यादा में रहो, क्योंकि घर की मर्यादा बिगड़ेगी तो वो देख रहा है बच्चा और उस पर सब प्रभाव पड़ रहा। वो बोले भले कुछ ना, वो तुमसे क्या बोलेगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए हमने कथा में कई बार ये बात कही है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो माता पिता को भी भोगी बनकर नहीं, परम योगी बनकर के रहना चाहिए। बहुत गई, अब बहुत तो सुख ले लिया संसार का, अब थोड़ा आप मर्यादा में रहो। पति पत्नी को भी तो मर्यादा में रहना चाहिए। अब आजकल संसार में एक दूसरे का हाथ पकड़ के डोल रहे हैं, इससे छोड़ ही नहीं रहे हैं हाथ। अरे भैया कमरे के भीतर पकड़ लेना हाथ, संसार में तेरे देख रहे हैं लोग, अच्छा नहीं लग रहा है। हर चीज सब जगह अच्छी नहीं लगती साहब। अब तुमने मर्यादाएं बेच खाई तो हम क्या करें?
आजकल तो लड़का लड़की शादी के पहले फोटो खिंचाते हैं, गलत गलत। वो इसके गले में हाथ डाला, वो उससे चिपका है, ऐसे फोटो बाद में लगाते हैं शादी में। संसार देख, शादी के पहले तुम चिपक रहे हो।